have some big news coming in at this point in time. We have learned that Amir Hamza, a founding member of Pakistan-based terror group Lashkar-e-Toiba, has been shot by some unknown gunmen in Lahore. ये वाक़यात बताते हैं कि सूरत हाल जो है ये तशवीशनाक है। ज़ाहिर है कि हमले भी तवातर के साथ हो रहे हैं और एक तरफ अगर हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में BLA जैसी तंजीमें एक बार फिर से सरगर्म हैं, तो दूसरी तरफ कालादम TTP की कार्रवाइयाँ भी नहीं रुक रही। गिलगित बल्तिस्तान में हुआ वाक़या। Pak media reports, Maulana Amir Hamza, who is a founding member of Pakistan-based terror group LET, has been shot by unknown gunmen in Lahore. हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहे हैं या हमारी गवर्नमेंट आइसोलेट कर रही है? हम पाकिस्तान की टेररिज्म को आइसोलेट करते हैं और कहीं पर हम आपको आइसोलेट नहीं करना। हमारा हमेशा से स्टैंड रहा है, पाकिस्तान शुड बी आइसोलेटेड फॉर व्हाटएवर टेररिज्म सपोर्ट मॉरल और अदरवाइज गिवन। आतंकी आमिर हमजा को 20 सड़क पर गोलियों से भून दिया गया। ये वारदात लाहौर में पिंडी स्टॉप के पास उस वक्त घटी जब वो एक न्यूज चैनल के दफ्तर से बाहर निकला था। तभी उसे घेर कर उस पर दनादन फायरिंग शुरू कर दी। उसके साथ एक पाकिस्तानी जज नजीर अहमद गीजी भी थे। पाकिस्तान को आने वाले कई सालों में भी तरक्की अब नहीं करने दी जाएगी, जो कि एक ख्वाब हम देखना शुरू हो गए थे आज से 3-4 साल पहले कि शायद पाकिस्तान अब तरक्की के रास्ते पर चढ़ सकता है। आपको जलसा कल साहब एक काम करें, एक लफ्ज कह दें, आप सिर्फ एक कह दें कल साहब कि शुक्रिया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, आपकी वजह से अब इंडियंस वापस मिडल ईस्ट जाएंगे क्योंकि हमने ये सीज फायर करवा दिया। आप इतना तो कह सकते हैं कि शुक्रिया जनरल आसिम मुनीर, ये तो कह दे कम से कम। मीडिया को बताया गया मुख्तलिफ ज़राए से कि फिर जो है ये ज़ख्मी जो हैं ये मकामी अस्पताल पहुंचाए गए और बताया गया है कि ये कैसे वक्त में ये हमला किया गया है। ये नज़ारा कुछ वैसा ही था जैसे धुरंधर फिल्म में देखा गया। अचानक आना और फिर दनादन। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक सदस्यों में से एक बंदूकधारियों ने गोली मारकर उड़ा दिया है। दरअसल आतंकी आमिर को लाहौर में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारी है। हमले के बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हजमा यूनाइटेड स्टेट ट्रेजरी में घोषित आतंकवादी है। पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी ग्रुप के लोगों पर बीते कुछ महीनों में लगातार हमले होने की बात सामने आई है। आमिर हजमा अफगान मुजाहिदीन के एक अनुभवी कमांडो में गिना जाता है। अपने लोगों में उसकी पहचान लड़ाई के साथ साथ कई किताबें लिखने की वजह से भी रही है। उसे काफी समय से हाफिज सईद का करीबी माना जाता था। लश्कर में आमिर हजमा का काम चंदा जुटाने, नई भर्ती करने और दूसरे पक्षों से डील करने का काम करता था। लश्कर पर भारत में हुए आतंकी हमलों में शामिल होने का भी आरोप लगा है। आमिर हजमा का संबंध कई आतंकवादी गतिविधियों में माना जाता है, जिसमें भारत में हुए कई हमले भी शामिल है। आमिर पर हमले के बाद पाकिस्तानी अधिकारियों ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है। सब एक चीज कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान तो कह रहा है कि हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी होती है और उसके पीछे तो भारत है। तो अब ये तो आप ये मौकफ है ना, आप एक के बात कह रहे हैं और ये सारे कह रहे हैं कि आइसोलेट करना चाहते हैं कि और हम पाकिस्तान को नहीं, हम तो दहशतगर्दी को। तो भाई दहशतगर्दों को आप आइसोलेट करना चाहते हैं तो आपने तो तालिबान से जाकर जफियां डालनी है। सारी दुनिया उनको दहशतगर्द कहती है, आप दहशतगर्दों को आइसोलेट करना चाहते हैं ना, तो उनके साथ तो आपने जफी डाली हुई है। वहां पे तो आप कह रहे हैं अगर वहां पे पाकिस्तान TTP पे हमला करे तो आपका फॉरेन ऑफिस स्टेटमेंट जारी कर देता है। हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहे हैं या हमारी गवर्नमेंट आइसोलेट कर रही है? हम पाकिस्तान की टेररिज्म को आइसोलेट करते हैं और कहीं पर हम आपको आइसोलेट नहीं करना। हमारा हमेशा से स्टैंड रहा है, पाकिस्तान शुड बी आइसोलेटेड फॉर व्हाटएवर टेररिज्म सपोर्ट मॉरल और अदरवाइज गिवन। अदरवाइज कमर चीमा साहब, दिल पर हाथ रखिए, आपके साथ हमने वो रिश्ते निभाने की कोशिश करी है जहां आवाम टू आवाम की बात आती है। आपके एक्टर्स चाहे वापस चले गए लेकिन वो आए भी तो थे, आपके यहाँ पर बस गई थी, वो किसी वजह से गलत तरीके से सो कॉल्ड रेसिप्रोकेट हो गई। ये सब आपके पास प्रूफ है कि हमने कभी इंडिया, और मैं मानता हूं मोर आइसोलेटेड और फंडामेंटलाइज्ड पाकिस्तान इज मच मोर डैमेजिंग टू मी। इसलिए हम कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान कि रेलेवेंस ना बने या आइसोलेट होता रहे। अपने आप में इट्स द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू पाकिस्तान। अगर वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ चल पड़े, उसका दिमाग, उसका जो काम करने का तरीका है वो प्रोडक्टिविटी की तरफ चल पड़े, वो अपने इंप्रूवमेंट के लिए चल पड़े, वो अपनी इकोनॉमिक गेन्स के लिए चल पड़े। अपने आप जब इस तरह की चीजों में बंदा इंटरेस्ट होता है ना, तो टेररिज्म ऑटोमेटिकली छूटती चली जाती है। एंड दैट इज वेयर वी वुड लाइक पाकिस्तान टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम टेररिज्म। पाकिस्तान का टेररिज्म शुड बी आइसोलेटेड फ्रॉम दी पाकिस्तान।
जहां तक बात आती है अफगानिस्तान की या तालिबान की, मतलब देखिए, एक होता है क्रिटिसिज्म और एक होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक। मैं आपको बनाना चाहूंगा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक। अफगानिस्तान किसके नजदीक था? पाकिस्तान के नजदीक था। अफगानिस्तान में जब तालिबान गवर्नमेंट आ रही थी तो वहां हमारा फॉरेन मिनिस्टर नहीं बैठा था, आपके जनरल साहब वहां पर बैठे हुए थे। आप क्लेम कर रहे थे कि हम अब सरकार बनाएंगे, अब हम ये कर देंगे, अब हम वो कर देंगे। सो अपने आप में अगर आप ये बोले कि मुस्तकी साहब मेरे यहाँ पर 4 दिन की विजिट कर गए, इस वजह से मैंने उन्हें गले मिला दिया, नहीं, मैंने तो गले आपको भी मिलाया है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कभी गले नहीं मिलाया है, पाकिस्तान को गले मिलाया गया है, एक बार नहीं दसियों बार मिलाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है कि अगर हम पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, हम अफगानिस्तान की तरफ भी जब देखते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे जो एंशियंट रिलेशन है, आज की तारीख में हम ईरान की तरफ भी उस एंशियंट रिलेशन को देखते हुए अभी भी प्राइड लेते हैं कि ठीक है भाई जैसा भी है, बट ये वो कंट्री है जिसके साथ हमारे हजारों साल के ताल्लुक है। सेम गोज फॉर अफगानिस्तान। मुझे नहीं समझ आ रही कि अफगानिस्तान पर आप मुझे अगर टेररिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कह दिया, दहशतगर्दी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने आपके साथ हमेशा बात करी है कि भाई कम से कम 1, 2, 3, 4 ट्रेनिंग कैंप के नाम तो बताओ, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि अब आप बोल देंगे कि नहीं आप पैसों से कर रहे हैं, अगर हम पैसों से कर रहे हैं तो मैंने आपको ये भी हर बार बोला है कि भाई आप FATF से गुजर चुके हो, तो इसलिए मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि FATF में कैसे फंसा जाता है या फंसाया जाता है और कैसे निकला जाता है। तो आपके यहाँ तो मास्टरी है कि आप मुझे एक्सपोज कर दोगे। हमने कभी नहीं कहा कि आपके यहाँ टेररिज्म नहीं है, लेकिन हमने हमेशा कहा कि आपकी ये वो टेररिज्म है जो आपने बोई है, उगाई है, बढ़ाई है, अब वो वापस आप ही के पास आ गई है। और इसका जीता जागता प्रूफ था कि भाई ये टेररिस्ट जिनको कि आपके ही साहब डिफेंस मिनिस्टर अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्रिटिक होना अच्छी बात है। अगर वो कहते हैं कि हाँ जी अगर आपने जो कुछ अफगानिस्तान में US के लिए किया, तो वेल अगर वो जब वहां जॉबलेस हो गए, अब वो आपके यहाँ वापस आ गए, आपका आपके ऊपर कमर चीमा, आपके ऊपर आपको जलसा कल साहब एक काम करें, एक लफ्ज कह दें, आप सिर्फ एक कह दें कल साहब कि शुक्रिया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, आपकी वजह से अब इंडियंस वापस मिडल ईस्ट जाएंगे क्योंकि हमने ये सीज फायर करवा रहे हैं। आप इतना तो कह सकते हैं कि शुक्रिया जनरल आसिम मुनीर, ये तो कह दे कम से कम। नहीं, बट मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा। आप पता नहीं आपके ऊपर ना आप ट्रम्पिया गए हो, जिसको बोलते हैं ना, आपके ऊपर ट्रम्प इफेक्ट इतना ज्यादा आ गया है कि आप गोल पोस्ट इतनी तेजी से बदलते हो कि आपको ही नहीं पता चलता। आपने मेरे सामने कमेंट रखा ऑयल का, मैंने उसके ऊपर आपको कमेंट किया ऑयल पर, अब आप पहुंच गए कि ये जनता जो आई है, अब आप जनता पर बात कर लीजिए, मैं जनता पर भी करने को तैयार हूं। क्योंकि देखो मेरे साथ आपको फायदा ये है कि मुझे सिर्फ सच्चाई का साथ देना, मुझे कोई एजेंडा नहीं चलाना, मुझे कहीं किसी को कुछ प्रूव नहीं करना। आपने ऑयल की बात करी, मैंने आपके सामने रख दिया कि ऑयल 40 दिन में आप कहां पहुंचे और मैं कहां पहुंचा। अब ये खबर है, बताया जा रहा है कि मिलिटेंट्स ने पुलिस स्टेशन पर जो है हमला किया और ये हमला नाकाम बनाया गया। 7 से 8 मिलिटेंट्स को मारा गया है, ये बताया गया है सरकारी ज़राए की तरफ से, और क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। इसी तरह DI खान में, डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 4 मिलिटेंट्स जो हैं ये मारे गए हैं। तो ये वाक़यात बताते हैं कि सूरत हाल जो है ये तशवीशनाक है। ज़ाहिर है कि हमले भी तवातर के साथ हो रहे हैं, और एक तरफ अगर हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में BLA जैसी तंजीमें एक बार फिर से सरगर्म हैं, तो दूसरी तरफ कालादम TTP की कार्रवाइयाँ भी नहीं रुक रही। गिलगित बल्तिस्तान में हुआ वाक़या